हाय बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे प्रतिशतता। इसको सीखने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम है नॉलेज बाय संजय गिरी, संजय सर। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशतता जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। अगर नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक करिएगा। हाँ, कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपको हम सिखाएंगे वो बेसिक से लेकर चलेंगे। आपने सुना होगा कितने लोग बोलते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी में अगर बेसिक से लगाओगे तो निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते हो। ठीक है, हम भी कहते हैं अगर आप बेसिक से लगाओगे तो बिल्कुल सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम बेसिक, अगर मान लीजिए आप बेसिक नहीं जानोगे और जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा उस कंडीशन के हिसाब से आप सीखोगे तो क्या आप सफल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकते हो। तो जरूरी है कि सबसे पहले प्रश्न आप जो बताए जाते हैं उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। यानी ध्यान से सुनने के बाद मतलब उसको समझना होता है आपको। यानी कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर आपको प्रश्न समझ में आएगा तो सलूशन आप बिल्कुल कर लोगे। लेकिन इसके लिए बेसिक का होना जरूरी होता है। अच्छा, मान लीजिए हम शॉर्टकट सिखाते चले गए। हो सकता है जिसने प्रश्न सेट किया उसने क्या किया, प्रश्न हल्का सा चेंज कर दिया और मैंने बताया ही नहीं। अभी मत सोचिएगा कि सब लोग बताते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर किसी भी वर्ष का आता होगा तो जब कोई सिखा के भेजता है, क्या वो टोटल प्रश्न वो आप सीखे रहते हैं? बिल्कुल नहीं सीखे रहते हैं। हाँ, नियम हम लोग सिखाते हैं, नियम सिखाएंगे। नियम अगर आप सीखे हो तो निश्चित रूप से टोटल प्रश्न आप कर लोगे। लेकिन ये टोटल प्रश्न हम करवा के किताब से एक्सरसाइज कई किताबों से हम लगवा के भेजते हैं तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप कई किताब लगा भी लोगे तब भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे। बशर्ते ध्यान रहे कि आप अगर कॉन्सेप्ट जान रहे हो तभी पूरा कर सकते हो। यानी बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी है। वो सीखा आपने, बाकी आपको आ जाएगा। और बेसिक आपको आएगा तभी स्टार्ट कर सकते हो भाई। आपको जो सॉल्व करके दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सॉल्व करूंगा तो और भी कोई करते हैं, इसका मतलब ये जान लीजिए उनको बेसिक नॉलेज है पूरा। और आप चाहते हो बिना बेसिक नॉलेज का सीखना, तो भाई ये तो दिक्कत होगी आपके लिए। लेकिन फिर भी आपको हम दोनों तरीके बताएंगे, बेसिक को और वो शॉर्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको बेसिक नहीं समझना है तो निश्चित रूप से आपके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो आप हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपका प्रतिशतता और इस पे आप फोकस करिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके हो सकता है कि जो पेपर दे तो उसमें आए हो ना, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि इसको जाने रहिए कि प्रतिशत क्या होता है। नहीं पता चला कि प्रतिशत का पूछ लिया कि प्रतिशत है क्या, आप वही नहीं जानते हो और प्रश्न लगाते हो। प्रश्न का सॉल्व कर देते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो रटा हुआ चीज़ है। यानी किसी चीज़ को जान नहीं रहे हो, बिल्कुल आप कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले मैं जो ये चैप्टर है आपके किताब में कहीं कहीं प्रतिशत लिखा है, कहीं कहीं प्रतिशतता लिखा है। तो सामान्यतः मैंने देखा है कि प्रतिशतता ही लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम प्रतिशतता चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। अच्छा, अब सुनिए, मैं प्रतिशत लिखा मैंने और इसकी जो अंग्रेजी है परसेंट वो मैंने नोट किया। अच्छा, अब इसके बारे में जान लीजिए कि प्रतिशत जो शब्द लिखा गया है उसमें दो शब्द है, यानी दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, एक प्रति है एक सत्य है।
जैसे मैंने लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति तथा सत से मिलकर बना है, अब ध्यान दीजिए प्रतिशत शब्द जो है, ध्यान से देखिएगा, तो दो शब्द का हमने प्रयोग किया है, एक प्रति है और एक क्या है, शत। आप ध्यान दो, तो प्रति का अर्थ आपको पता होगा, प्रति का जो अर्थ होता है प्रत्येक होता है, और तथा जो शत है उस शत का जो अर्थ होता है उसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं। ध्यान से, प्रति का अर्थ प्रत्येक तथा शत का अर्थ सैकड़ा होता है। अच्छा, तो निश्चित रूप से हम प्रतिशत शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाल लेंगे, यानी जो प्रतिशत शब्द आप देख रहे हो उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम कह सकते हैं, प्रतिशत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसको मैं कह सकता हूं प्रत्येक 100 पर, या आप कहना चाहोगे तो ये कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 100 पर। कोई ये भी बोल सकता है कि प्रति 100, कोई ये भी बोल सकता है प्रति सैकड़ा। देखो, यानी प्रतिशत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आपका हुआ वो प्रत्येक 100 पर बोल दो, या प्रति 100 बोल दो, या प्रति सैकड़ा बोल दो। देखिए, ये भी तो हम आपको जो प्रतिशत शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर जो प्रतिशत शब्द आप देख रहे हो उस प्रतिशत शब्द का एक का जो इंग्लिश आप देख रहे हो वो है आपका परसेंट। ये परसेंट शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, परसेंट यानी शब्द परसेंट लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से लिया गया है। यानी कभी आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये जो परसेंट शब्द है ये कहाँ से लिया गया, जैसे आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो या फिजिक्स में पढ़ते हो, तो वहाँ भी पूछा जाता है ये कहाँ से आया है। चलिए ठीक है, तो हमने ये बताया कि जो शब्द परसेंट है वो लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से लिया गया है। अभी तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब आते हैं कि इसकी जो परिभाषा, अभी तो शाब्दिक अर्थ लिया मैंने, प्रतिशत यानी परसेंट कहाँ से लिया गया है, तो ये बताया जा रहा है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है क्या, परसेंटम, उससे लिया गया। ठीक, अच्छा, अब इसका जो डेफिनेशन होता है हम कई तरीके से लोग देते हैं भाई, अपना अपना तरीका। जैसे कोई कहता है कि प्रतिशत जो होता है एक भिन्न है और जिसका हर 100 होता है। ध्यान सुनिए, यानी प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है, ठीक है, जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। तो मैं पहले वो डेफिनेशन लिखता हूं फिर बताता हूं आपको। यही लिख देता हूं,
ध्यान सुनेगा, यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि जो प्रतिशत होता है एक भिन्न होता है, और जब भिन्न होगा तो उसका जो हर 100 होगा तब, यानी जिस भिन्न का हर आपने 100 देखा, पक्का उसको प्रतिशत कह सकते हो। ध्यान सुनेगा, यानी जिस भिन्न का हर 100 देखा आपने, उसको प्रतिशत कह सकते हो। लेकिन किसको प्रतिशत कहोगे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी भिन्न आपने देखा और हर 100 है तो आप प्रतिशत बोल सकते हो। अब किसी ने कहा 1/100, ध्यान सुना, 1/100 प्रतिशत है। दिक्कत है कि 1/100 किसी ने कहा प्रतिशत है, तब भी तो दिक्कत महसूस होगी आपको। किसी ने कहा, अब देखिए ध्यान से, किसी ने कहा 2/100 प्रतिशत है, ठीक है, 3/100 प्रतिशत है, यानी 1/100 को भी प्रतिशत बोला जा रहा है, 2/100 को भी प्रतिशत बोला जाता है, 3/100 को प्रतिशत बोला जाता है। तो अगर इस पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब जितने भी भिन्न है सब प्रतिशत है, लेकिन उनका नामकरण हम करेंगे अलग अलग तरीके से। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, इसमें किसी ने कह दिया कि मान लीजिए हर, तो समझ में आ रहा है, हर आपने 100 बोला, तो अंश क्या हो सकता है। तो अंश याद रहे कि कोई भी पूर्ण संख्या आप ले सकते हो। आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी ने कहा 0/100, 1/100, ठीक, 3/100, 4/100, 5/100, चलिए ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कोई पूर्ण संख्या ले सकते हैं, तो किसी ने यह कहा कि मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, भिन्न का अंश 4 ले लिया, मतलब 4 न लेकर किसी ने कहा हम 1/2 ले लेते हैं और हर 100 ले लेते हैं। अब बताइए, क्या इसको आप भिन्न नहीं कहोगे, परसेंट नहीं कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। यानी इसका मतलब है उसका अंश जो है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम परसेंट की बात करेंगे या प्रतिशत शब्द का जो परिभाषा लिखा गया उसमें एक भिन्न बोला गया कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर कितना, तो 100 होता है, यानी हर 100 हो, और अंश जो है आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि काल्पनिक मत लीजिएगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या इसमें हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अब वास्तविक संख्या में से कोई भी पसंद कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। अब वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब आती है, ये सब चीजें आप जानोगे संख्या पद्धति में। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने ये बोला इसका जो भिन्न है, सुन लीजिएगा, जो भिन्न आप सुन रहे हो, इसका जो हर है, मतलब एकदम कंफर्म है कि 100 होगा, ठीक है। अगर हर 100 होगा तो अंश के बारे में सोचते हैं, अब अंश में क्या हो सकता है भाई, तो अब अगर हम अंश सोच लेते हैं, समझ लीजिए कि अंश का मान 4.32715 अब ध्यान दीजिएगा, और इसके बेटे मैंने 100 किया, तो निश्चित रूप से यह आपका भिन्न नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि यह जो नंबर आपको लिखा जा रहा है यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय अपरिमेय क्या होता?
ये जान लीजिएगा। ऐसा मामला आपका, यानी अब आपको हम संख्या पद्धति समझाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। लेकिन अगर आप परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हम नंबर पसंद करेंगे वो याद रहे, ऐसे मान होने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके लिए ये परिभाषित हों। यानी आप भिन्न का अंश जो है सोचने के पहले सोच सकिएगा क्या ले सकते हो। मतलब अभी तो क्लियर है कि हर 100 होगा, अंश क्या ले सकते हो, तो अंश काल्पनिक नहीं ले सकते हो भाई। अंश जो है आप ऐसे नंबर नहीं लोगे जिसका हम बंटवारा न कर पाए भाई। जब कोई चीज क्लियर होगी उसे ना बंटवारा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझसे किसी ने कि एक वस्तु का बंटवारा करना है, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे, लेकिन वस्तु हमको दिखाई तो देनी चाहिए, उसका मान तो पता होना चाहिए। जब उसका मान ही नहीं पता तो बंटवारा कहाँ से करेंगे। यानी मुख्यतः जो भिन्न होता है वो विभाजन ही है। ठीक है, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। अभी इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी ना तो आप कमेंट करिएगा तो और आपको अलग से वीडियो बनाएंगे परसेंट। बस अब इतना ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रतिशत होता है उसका हर कितना होता है 100। अंश अगर किसी ने कहा कि कोई भी संख्या ले सकते हो तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी संख्या पसंद कर सकते हो, क्योंकि अगर हम चूंकि काल्पनिक संख्या अब नहीं जान रहे हो, लेकिन काल्पनिक संख्या जो जानते हो समझ रहे होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ। यानी यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आपको पसंद करना होगा, यानी जो अंश होगा उसको पता करना होगा। तो अंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अंश है क्या, कहीं काल्पनिक नहीं ना, कहीं अपरिमेय नहीं ना। हाँ, परिमेय है तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर अंश परिमेय है तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, ये याद रहे कि यहाँ पर आपका जो अंश का मान होगा वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई काल्पनिक नहीं होगा, कोई अपरिमेय नहीं होगा। सीधी सी भाषा में समझिए आप, भिन्न का हर 100 तो होगा, लेकिन अंश जो है कोई काल्पनिक संख्या हम नहीं लेंगे। एक काल्पनिक का मतलब समझ लीजिए जिसको आप जान ही नहीं रहे हो, सिर्फ कल्पना किया गया, माना गया। और हमेशा याद रखिए भिन्न बनाने का तात्पर्य होता है कि निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी होगा और उसके आधार पर आप क्लियर करोगे। मैंने कहा एक काम है, उसके आधा 2 समान हिस्से कर दीजिए, बिल्कुल कर लोगे। और जैसे 2 समान हिस्सा किया तो आपने क्या किया, उसमें से एक हिस्सा मुझको दिया और आपने पूछा कि आपको कितना मिला, तो मैं कहूँगा 1/2, यानी आधा मिला मुझको। वो आम है तभी ना बंटवारा कर। हाँ ठीक है। किसी ने कहा ने मान लीजिए एक प्रश्न हमसे बोला कि मोहन के पास 1 लाख रुपए है, उसने अपने 2 पुत्रों में समान रूप से विभाजित किया, तो बताइए पहले पुत्र को कितना मिला, दूसरे पुत्र को कितना मिला। तभी हम विभाजन कर देते हैं। मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसका मान तो पता हमको है ना। अब अपरिमेय संख्या का मान तो आपको पता नहीं होगा, मतलब अपरिमेय संख्या मैंने लिखा, आगे कौन सा नंबर आएगा ये तो हमको पता नहीं है। तो जब अपरिमेय है तो निश्चित रूप से उसका विभाजन नहीं कर पाएंगे। कर तो रहे हैं भाई, अब बताइए ना कि सर जी क्या है। अभी आपने कहा कि 4.7321 है, डॉट 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 है, और इसमें 100 से तो देख लीजिए। तो अब तो आप कर रहे हो इसका विभाजन 100 समान हिस्सों में, बिल्कुल आपको लग रहा होगा। देखिए 100 से मैंने भाग दिया, लेकिन निश्चित रूप से आप इसको भिन्न नहीं कर सकते हो, इसको आप भिन्न नहीं बोल सकते हो, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ ले चलते हैं आपको, बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर कितना होता है 100 होता है। अंश आप अपने हिसाब से समझिएगा, बशर्ते जो चीज़ें मैंने कहा उस पर फोकस करिएगा, तब तो बताइएगा भिन्न है कि नहीं। अच्छा, तो आपने कभी प्रतिशत लिखते हुए देखा होगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो इसका अंश होता है, भिन्न का अंश जो होगा वह
प्रतिशत की दर कहलाती है, प्रतिशत की दर कहलाती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, भिन्न का जो अंश है वो प्रतिशत की दर कहलाती है, और हम भिन्न को जो है नहीं, प्रतिशत को चिन्ह आपको पता होगा, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बात को ध्यान सुनिएगा, यानी जो प्रतिशत का चिन्ह है उसका चिन्ह मैंने यहाँ लिखा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो परसेंट का जो साइन है उस साइन को हमने इससे दिखाया गया। आपने देखा होगा ये चिन्ह, ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आपको परसेंट लगाते समय लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से, वास्तव में देखेंगे तो ये तो गलत है, सिंबल तो वही गलत बनाया, लेकिन चूंकि अब आपको परीक्षा देना है जिसमें सिंबल में से कोई लेना है, लिखित परीक्षा तो है नहीं, वन डे एग्जाम मान लीजिए आप दे रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी चिन्ह बना लो, हमसे कोई लेना देना है। लेकिन मान लीजिए कहीं लिखित परीक्षा देना होगा तो निश्चित रूप से सिंबल को ध्यान जरूर दीजिएगा। जब आपको ये सिंबल नहीं बनाने आएगा तो निश्चित रूप से आप फेल हो जाओगे। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, अब हम आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों को। मेन चीज़ आपको प्रतिशत के बारे में जानकारी हो गई कि प्रतिशत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और उस शब्द का अर्थ क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, प्रतिशत का जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है कि ये एक भिन्न होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग भिन्न न कहते कि प्रतिशत एक अनुपात है, या कहा जाता है कि प्रतिशत एक अनुपात को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से देखिए, अगर मैंने भिन्न है तो भिन्न को भी तो हम अनुपात कह सकते हैं, 1/10 भिन्न भी है, अनुपात भी है। अरे 1/10 का मतलब 1/10 समझ रहे हैं ना, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, नहीं, यानी 1:10 बोल सकते हैं। इसको 1:2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1:2, यानी 1:10 कोई बोल सकता है। यानी किसी ने कहा कि प्रतिशत एक अनुपात को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। प्रतिशत जो है एक अनुपात को प्रदर्शित करने का तरीका है, क्या सुनेगा, प्रतिशत एक अनुपात को प्रदर्शित करने का तरीका है। ऐसे भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी परिभाषा आपका सही हो गया। तो बस हमको याद रहे कि प्रतिशत में जो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और यहाँ लिखा गया है, देखिए, प्रत्येक 100 पर या प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, अभी बोला मैंने कि भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 1/100। अब ध्यान से, अब 1/200 को कहा जाता 1%। अब देखो यहां से पढ़ो इसको, प्रत्येक 100 पर 1, यानी आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें बोल सकते हो प्रति 100 पर 1, क्योंकि प्रति सैकड़ा बोला गया ना जी, तो आप इसको ऐसे भी बोलो, देखो लिखा हुआ है प्रत्येक 100 पर, तो प्रत्येक 100 पर कितना, 1, प्रत्येक 100 पर 1, यानी इसका मतलब ये, ध्यान सुनिएगा, कि मान लीजिए कि कोई परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में हम बैठे और 100 नंबर का पूर्णांक था, और 100 नंबर पे मैंने कितना, 100 नंबर में 1 नंबर पाया, तो 100 नंबर में मैंने 1 नंबर पाया, तो इसका मतलब है कि कहा जाएगा कि मैंने प्रत्येक 100 पर 1 नंबर पाया। चूंकि 100 नंबर का पूर्णांक है तो इससे ज़्यादा था नहीं, यानी 100 पर मैंने 1 पाया, तो इसको बोला गया 1%। अगर मान लीजिए हम जो है 100 नंबर का पूर्णांक था, उसमें 2 नंबर पाए, तो हमको कहा गया कि आप 2% पाए हो।
अगर मैं 100 नंबर में, ध्यान सुनिएगा, अगर 100 नंबर में मैंने क्या किया, 3 नंबर पाया, तो निश्चित रूप से लोग बोलेंगे 3% पाए हो। अगर मैं 100 नंबर में मान लीजिए 90 नंबर पा गया, तो लोग कहते हैं कि आप 90% पाए हो भाई। 1%, 2%, 3, यानी अंश देखो, अभी बोला गया भिन्न का अंश प्रतिशत की दर बताते हैं, यानी कितने प्रतिशत की दर है, तो लोग कहते हैं 2% की, यहाँ बोलेंगे 1%, यानी प्रतिशत की दर क्या है, तो कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 90। ये ध्यान रहे। अब ये नहीं कि हाँ जो 1 बोला वहीं 2 भी बोल देगा, हाँ अलग अलग प्रश्न जैसे होंगे उसके, यानी आपसे पूछा जाए कि इसमें 1/100 में प्रतिशत की दर क्या है, तो आप कहोगे 1। 2/100 में प्रतिशत की दर कितना है, तो 2। 3/100 में प्रतिशत की दर कितना है, तो 3। अब आप इधर से भी देख सकते हो भाई, इधर देखिए कितने प्रतिशत बोला जा रहा है, 1%, इसमें 2%, तो प्रतिशत की दर आप यहाँ से नोट कर लो, यहाँ से, यानी भिन्न का जो अंश होगा उसको हम प्रतिशत की दर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगी, मैंने देखो यहाँ आपको फंसाया, लिखा था परिभाषा, जिस भिन्न का हर 100 होता है उस भिन्न को हम प्रतिशत कहते हैं। बिल्कुल मिलेगा आपको, जिस भिन्न का, या ऐसे प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है, यानी जिस भिन्न का हर आप 100 पा गए, ध्यान दीजिएगा मेन चीज, जिस भिन्न का हर 100 है, यानी कोई भी भिन्न हो अगर उसका हर 100 पाए हो तो निश्चित रूप से उसको प्रतिशत बोलोगे। देखो बोल रहा है प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी हमेशा याद रखिएगा एक भिन्न को ही प्रतिशत बोला जाएगा। यानी मैं बोल रहा था जब अपरिमेय संख्या में 100 से भाग दे रहा था, तो अपरिमेय संख्या में 100 से जो भाग दे रहा था, तो अपरिमेय संख्या बटे 100 ये आपका भिन्न नहीं है। और याद रहे अगर वो भिन्न है तो हमेशा याद रखिए वो प्रतिशत है। काल्पनिक संख्या बटे 100 मैंने बोल दिया, देखिए ऐसे बोल रहा हूँ काल्पनिक संख्या बटे 100, तो बटे 100 बोलते रहो। अब बटा 100 देखकर आप नहीं कंफर्म करोगे कि वो प्रतिशत है, यानी प्रतिशत कहने के पहले आपको भिन्न कहना जरूरी है, यानी भिन्न होगा तो प्रतिशत पक्का होगा, यानी किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत बोल सकते हो भाई। यानी आप पहले भिन्न कहिए, अगर भिन्न कहोगे तो निश्चित रूप से प्रतिशत है। अच्छा मैं आगे चीज़ों को बढ़ाता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं इरेज करूँ, बिल्कुल तैयार हैं आप? बिल्कुल, चलिए ठीक है। सुनिए बच्चों, अब आगे बढ़ाते हैं फिर इसको। समझ लीजिए, अभी तक आपने सिर्फ प्रतिशत शब्द का शाब्दिक अर्थ, उसका डेफिनेशन सीखा आपने, ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसमें ये भी ध्यान दीजिए, मैंने कई बार बोला है कि देखिए प्रतिशत जो है हम एक भिन्न को कहेंगे, तो सबसे पहले भिन्न को जानिए कि वो भिन्न है कि नहीं। मान लो किसी ने कहा कि -1/2, तो -1/2 भिन्न नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता भाई, आपको पता होना चाहिए कि 2 तो ठीक नीचे, लेकिन जो -1 है नेगेटिव नंबर हो गया, और नेगेटिव नंबर का हम विभाजन नहीं कर सकते। हाँ उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हो, ठीक है। चलिए अब उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत शब्द क्यों, कहाँ सोचा गया, क्यों सोचा गया। तो मैंने बताया ना कि आप जब मान लीजिए
10वीं क्लास में रहे होंगे या उससे पहले भी के क्लास 6वीं में 5वीं में, जहाँ से आपको समझ में आना चालू होगा, तो देखा होगा कि जब हम परीक्षा देते हैं या कोई किसी विषय का, तो उस विषय में मान लीजिए आपने गणित की परीक्षा दिया और गणित का जो पेपर है वो हुआ कितना, मान लीजिए 100 नंबर का। उस 100 नंबर में आपने प्राप्त किया 70 नंबर, तो आपको याद होगा ऐसे लिखा जाता था आपकी कॉपी पर, यानी 100 में कितना नंबर पाया, 70। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत की दर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे 70%। दर, तो प्रतिशत की दर आपसे पूछा जाएगा तो 70 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब ये प्रतिशत होता है तो इस प्रतिशत का मतलब कहते हैं, कोई नंबर नहीं दिखा है लेकिन नंबर हम मानते कितना है, 1। देखिए दिखाई नहीं देगा लेकिन माना जाएगा आपको, यानी इसका मतलब 1% हुआ, यानी 1% हुआ। अगर 1% है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, 1% को लिखते हैं 1/100 बोलेंगे, 1/100 बोल सकते हैं, अपनी मर्जी, 1/100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, किसी से मैंने पूछा, मतलब उस बच्चे ने क्या किया, 100 में 70 नंबर प्राप्त किया है, तो मान लीजिए निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि वो 70% नंबर पाया। अच्छा, अब ध्यान से देखो यार, 70% नंबर पाया। अच्छा, अभी मैंने बताया सिंबल लगाने के लिए, यानी प्रतिशत की दर क्या है, 70। यहाँ देखो, जिस अभी बताया गया है, अगर कोई भिन्न देख रहे हो, उस भिन्न का हर 100 दिखाई देता है तो उसको हम प्रतिशत बोल रहे हैं। यानी बोला गया कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100। अब देखिए इसका हर 100 है कि नहीं, इसको प्रतिशत भी हम बोल रहे हैं। देखिए किसको प्रतिशत बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, 70% बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 70%। अब 70% को कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा भिन्न के रूप में, या इसको अनुपात में लिख सकते हो, अनुपात यानी 70/100 होगा आपका, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह और भी नंबर आप प्राप्त किए होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 2 परीक्षा हुआ, उसने एक मान लीजिए शाहिद है, तो शाहिद जो है एक परीक्षा में 400 नंबर प्राप्त करता है, कितने में, 500 में। ध्यान दीजिएगा, तो शाहिद जो है एक परीक्षा में 500 अंकों में 400 अंक प्राप्त करता है, जबकि फातिमा जो है, फातिमा वह जो है 400 में 340 नंबर प्राप्त करती है। ध्यान सुनिएगा, फातिमा जो है 400 में 340 नंबर प्राप्त कर रही है और अब शाहिद जो है 500 में 400 नंबर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इनके दोनों एक ही घर के हैं, इनके घर वाले मान लीजिए, मान के चलते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो फातिमा दोनों का रिजल्ट मान लीजिए एक दिन आया हो और उस दिन शाहिद आके बताता है अपने, समझ लीजिए कि पिताजी को, जो हल्का फुल्का पढ़े हुए हैं, और उनसे कहता है कि देखिए पिताजी, मैं जो है 500 में 400 अंक प्राप्त किया। ठीक, तब तक फातिमा आती है, उसने कहा, देखिए अब ध्यान से, शाहिद 500 में 400 अंक प्राप्त कर रहा है और फातिमा 400 में 340 अंक प्राप्त कर रही है। फातिमा बता रही है आकर कि देखिए पिताजी, मैंने 400 में 340 अंक प्राप्त किया। ठीक है,
अब पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको दिमाग में आया कि मतलब सोचा उन्होंने कि शाहिद 400 अंक प्राप्त किया है और फातिमा 340। उसके बाद उनके दिमाग में कुछ आया होगा। आने के बाद उन्होंने क्या किया, शाहिद को कहे, तो शाहिद को बुलाकर उसको 200 रुपये दिए, कहे तुमने बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया। और जबकि फातिमा को उन्होंने क्या किया, 1 भी रुपये दिया नहीं उन्होंने। ठीक, अब चीज़ें समझ में आई। अब समझ में ये आ रहा है हमारे कि शायद से खुश हुए कि वो 400 नंबर अंक मतलब 400 अंक प्राप्त किए हैं, और इससे नाखुश हुए कि भाई तुम कम नंबर प्राप्त किए, उससे हुआ होगा, उनके दिमाग में चला होगा। चलिए, तो हमारे सोच के अनुसार हमको ये लग रहा है कि उनके कंपेयर किया होगा कि 400 ज़्यादा होता, 340 कम है। उनके हिसाब से शाहिद का जो परीक्षा में स्कोर है वो किसकी तुलना में अधिक है, फातिमा से। यानी वो मान के चल रहे कि फातिमा जो है कम पाई है किससे, 300 शाहिद की अपेक्षा। ठीक है, आप इस सिंबल के बारे में जानते हो, इसको हम बोल रहे हैं, जानते हो, इसको बोलते हैं, यहाँ से बोलेंगे इज ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे, इज ग्रेटर देन। चलो, अच्छा, यानी 400 इज ग्रेटर देन 340, यानी 400 जो है 340 से ज़्यादा है। उनके दिमाग में चला भाई, क्योंकि ये देखिए सिंबल जो आप जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, हमको लगता है क्लास 1 या क्लास 2 से ही सिखाया जाता है आप लोगों को। ठीक, तो यानी 400 340 से बड़ा है। इसको पढ़ोगे, 400 340 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, एक बार ध्यान सुनिए, 400 जो है 340 से बड़ा है, से बड़ा है। लेकिन अब देखिए, शाहिद के पिता के हिसाब से तो भाई ये चीज़ें हैं, लेकिन हम अपना हिसाब लगाते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, शाहिद के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसके बारे में, शाहिद के बारे में। तो शाहिद जो है 500 में अंक प्राप्त करता है। ध्यान सुनिएगा, प्राप्त करता है कितना भाई, 400। गुड, यानी 500 में अंक प्राप्त करता है। 500 में अंक प्राप्त करते, यानी कितने अंक का है, 500 है। अच्छा, तो एक अगर है, ये भी अंक है आपका, यानी अंक 500 में अंक प्राप्त करता है। तो अंक 1 में अंक प्राप्त करेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 में अगर हम चेक करेंगे कितना अंक प्राप्त करेगा, तो हम लिखेंगे 400/500। अब आपको एक एक नियम की जानकारी हो गई, यानी इकाई का नियम। जैसे आपसे किसी ने कहा कि राधा जो है बाजार जाती है 100 रुपये लेकर, और वहाँ से खरीद के लेकर आती है 5 पेन, मान लीजिए। तो 100 रुपये लेके जाती तो कितना पेन खरीद के लाती है, 5। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राधा ने एक पेन कितने रुपए में खरीदा होगा, तो हम बता सकते हैं 100 रुपये में कितना पेन खरीद रही है, 5। तो 1 रुपये में कितना पेन खरीदा होगा आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये कहोगे कि 1 रुपये में 5/100 पेन खरीदेगी। अब 1 रुपये में पेन तो देगा नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 100 रुपये में 5 पेन है, तो 1 रुपया वो लेके जाएगी तो 5/100 पेन होगा। अब 5/100 का सर, चूँकि एक ही नहीं में ध्यान दीजिएगा, ये 100 है और ये 1 है, 100 से 1 कम हुआ कि नहीं। अब कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो मैंने भाग किया, यानी आप इसको सरल करोगे तो 1/20 आएगा, 1/20, यानी
1/20 पेन प्राप्त करेगा, राधा प्राप्त करेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा पेन दे पाएगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए गीता गई बाजार और उसने क्या किया, 5 कॉपी खरीद के लाई, कॉपी, और 5 कॉपी कितने की खरीदी उसने? मान लीजिए 100 रुपये की। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, फिर वही ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, कम हुआ, 5 से 1 कम हुआ कि नहीं, तो कम के लिए भाग, और भाग जब करोगे तो निश्चित रूप से आपका आएगा कितना जी, 20। यानी एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये हुआ। ये ऐकिक नियम है, यानी किसी भी चीज को हम एक पर लेके आएंगे। उसके बाद अच्छा, एक कॉपी का मूल्य अगर 20 रुपये है तो निश्चित रूप से आपसे 2 कॉपी का अगर मूल्य पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 कॉपी का मूल्य आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से यह अब 1 से 2 ज्यादा हुआ कि नहीं, यानी 1 से 2 अधिक हुआ। अब अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी इस 20 रुपये में आपको 2 का गुणा करना होगा, कितना हो जाएगा, 40 रुपये। अच्छा, जिन बच्चों को ऐकिक नियम नहीं आता है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, उनको हम अलग से फिर सिखाएंगे छोटा सा वीडियो बनाकर। तो हम चलते हैं आगे की ओर। यानी अब सुन लीजिए, अब कंपेयर क्या कर, 500 में अंक प्राप्त करता है 400, कौन, शाहिद, और 1 में अगर उसको 1 पर लेके आते हैं, 1 में कितना अंक प्राप्त करेगा, तो 400/5। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, तो हम 100 पे चेक करें भाई। अच्छा, अगर 100 में चेक करेंगे, 100 में कितना अंक प्राप्त करेगा, तो उसके हिसाब से अब अधिक हुआ कि नहीं, देखो ऐकिक नियम से अनुसार चलिए, 1 से 100 अधिक हुआ, अधिक के लिए गुणा करते हैं। अब देखो भाई, 00 खत्म कर लीजिए यहाँ से। अच्छा, 5 से इसको काटिए, कितने, 5 से 5 को काटोगे एक बार में, और इसको काटोगे 20 बार में, 20 चौक को 80। यानी याद रहे वह 100 में कितना अंक पा रहा है, कौन, शाहिद, यानी 100 में शाहिद कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 80। यानी इसका मतलब समझ आ रहा है, प्रत्येक 100 में वो 80 अंक प्राप्त कर रहा है। सुन लीजिए, परिभाषा में बोला गया प्रत्येक 100 पर, यानी अगर मैं शाहिद का नंबर जो है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, शाहिद का जो नंबर आप देख रहे हो, उस शाहिद के नंबर को यहाँ लिखता हूँ, समझिए ध्यान से, जो शाहिद का नंबर है, उस शाहिद का नंबर टोटल कितना है, 500। 500 का मैं 5 पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, तो प्रत्येक 100 में कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 80। देखो ध्यान से, 80 80 80 80। डेफिनेशन में बोला गया प्रत्येक 100 पर, यानी मैंने उसका जो 500 नंबर का अंक है, उस 500 अंक को मैंने 100 पर बांट दिया मैंने, अब प्रत्येक 100 में उसने 80 अंक प्राप्त किया। अभी इसको ऐड करोगे तो आपको पूरा टोटल नंबर उसका पता चल जाएगा, 400 आएगा नहीं। डेफिनेशन में जो कहा गया उस बात को ध्यान सुनिएगा, बोलता है प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 पर जो प्राप्त करोगे वही प्रतिशत है आपका, यानी प्रत्येक 100 में वो 80 प्राप्त कर रहा है, तो आपसे कहा जाए कि शाहिद ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो आपका होगा 80%। समझ में आया कि नहीं, यहाँ से समझ लो, डेफिनेशन जो बोला उसी के आधार पर चल रहा हूँ। 500 को मैंने कितने पार्ट किए, 100 का 5 पार्ट किया, और हर 100 में उसने 80 अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि नो कन्फर्म हुआ कि शाहिद जो है टोटल 80% मार्क पाया है, मतलब 80% नंबर पाया है, यानी 80% पाया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं शाहिद के, तो हमने बात कर लिया। अब बात आती है फातिमा की, तो फातिमा का जो अंक है वो 400 है, ध्यान दीजिएगा। 400 में कितना प्राप्त करती, तो 340 प्राप्त करती, ध्यान दीजिएगा। तो एक में आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ 340 लिखोगे और नीचे आप 400 लिखोगे, कोई बात नहीं। अच्छा, 100 में जब बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, 100 में जब बात होगी तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि 340/100 हुआ, 400 है, और यहाँ 100 लिखेंगे। अच्छा,
डबल जीरो ख़त्म कर दो भाई। अच्छा यहाँ से आ जाओ यार, हम काटेंगे 2 से काटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो 170 हुआ, फिर 2 से कट जाएगा, देख सकते हो भाई कटेगा ना। 2 से मैंने इसको काटा, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और यहाँ एक बचेगा, 2 पच्चे 10 यानी 85। अब किसकी बात हो रही थी? फातिमा की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? फातिमा की। अब देखिए इनके पिताजी जो थे, जो भी कहिए, उनके पिताजी जो है, आप जब ये कर रहे थे कि 400 अंक पर प्राप्त किया है 340, ठीक है, उसके आधार पर खुश हुआ, अपने शाहिद को इनाम दे दिया। लेकिन जब हम देख रहे हैं वास्तव में जो पढ़ा लिखा रहते तो मान लीजिए उस कंडीशन में शायद ऐसा नहीं करते, और शायद और भी पढ़े लिखे रहते, मतलब सही तरीके से, तो हमको लगता है कोई कम पाए या कोई ज़्यादा पाए, दोनों को देना चाहिए ना, खुश होना चाहिए। हो सकता है और इसको फातिमा से कहना चाहिए कि फातिमा और मेहनत करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उनकी राय थी, जैसे चाहे वैसा किया उन्होंने। अच्छा सुनिए, तो फातिमा देखो ध्यान से 100 में 85 अंक अर्जित कर रही, यानी मैं फातिमा के अगर कंडीशन को बदलूं, या शाहिद को हटाकर कौन ला रहा? फातिमा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फातिमा 400 अंक हुए कि नहीं हुआ? फातिमा के लिए 400, यानी हमको यहाँ पर 4 हिस्से करने होंगे, और यहाँ पर देख सकते हो 85, हर 100 पर उसने 85 अंक अर्जित किया है। यानी हम कह सकते हैं कि फातिमा ने उस जो परीक्षा जो दिया है उसमें 85% नंबर लाई है, ठीक। तो अब देखो प्रतिशत हम इसी से सोचते हैं। ये आपको विस्तार से मैंने बताया कि कैसे कल्पना किया जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, 400 जो भी लिखा रहा तो उसी पर, यानी उसको मैं खंड करूंगा, उस खंड के हिसाब से मैंने कहा प्रत्येक 100 पर जो बोला गया वो डेफिनेशन को ये पूरा पालन करता है। यानी मैं 400 में अंक प्राप्त करवा रहा हूँ 340, तो एक में सोच रहा है एक अंक में वो कितना प्राप्त की होगी। इन 400 अंक था, उसमें से 340 पाई थी, यानी एक में कितना पाएगी, तो एक में कम पाएगी, तो कम के लिए हम भाग किए। फिर मैंने कहा कि 100 अंक में से कंपेयर करूं, तो जब 100 ले रहा हूं तो अब 100 का कंपेयर 1 से होगा इससे। तो यहाँ देखो 1 से 100 ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए यहाँ पर हम लोग सिखाए जाते गुणा करिए, ये गुणा कर रहे हैं हम लोग, जिससे क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, तो आपको फिर हम बताएंगे इसके बारे में। हो सकता है कि हमसे कुछ त्रुटि हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी मान के चल रहे हैं कि जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं आपको, ठीक। अब आइए, अब मेन चीज़ें, इन चीज़ों से अब दूर हटिए। अगर आप ये प्रतियोगी परीक्षाएं देख रहे हो तो हम ये मान के चल रहे हैं इन चीज़ों, ये सब आपको आ रहा होगा। अगर ये सब आपको आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसमें क्या करिएगा, स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं जान, हाँ ये चीज़ें अगर आपको अपने तो देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ के छोटे बच्चे होंगे जो 6वीं 7वीं 8वीं में होंगे तो उनको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि उनको भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगा और उनको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या करिए, स्किप कर दीजिए। अब आपका मेन चीज़ अब यहाँ से चालू होता है। टाइम मैंने बहुत ले लिया है, आपको हो सकता है बोर महसूस है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रतिशत के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रतिशत हम आपको देंगे याद करने के लिए। अच्छा ऐसे भी होता है, या आपसे कभी, देखो उसको तो छोड़ दीजिए, पहले आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाई आप हाई स्कूल में कितना प्रतिशत नंबर पाए हो, तो आपको पता रहता है आप कितने अंक पाए हो। जैसे मान लीजिए आपने 360 ही अंक प्राप्त किए हो, कितने में, 600 में। हाई स्कूल की परीक्षा दिया, टोटल 600 का पूर्णांक था, उसमें 360 अंक प्राप्त किए। तो अभी जो मैंने रूल बताया उस रूल से ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। वो ऐकिक नियम, यानी जब हम 6वीं या 7वीं क्लास में सीखते हैं, अब तो हो सकता है 4थी और 5वीं क्लास में भी सिखाया जा रहा है आपको, तो ध्यान दीजिएगा कि उस कंडीशन के हिसाब से आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हाँ आपको ऐकिक नियम मैंने पूरा बताया कि क्या बताया, 600 में 3, देखो अब इसको क्या बोलेंगे, 600 में 360 अंक प्राप्त करता है, यानी 600 में अंक प्राप्त करता है 360, एक में प्राप्त करेगा
1 में प्राप्त करेगा 360/60 और 100 में प्राप्त करेगा 360/60, 600 गुणे 100 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, एक 600 अंक में कितना प्राप्त कर रहा है 360, एक अंक में कितना प्राप्त करेगा तो कम प्राप्त करेगा, कम के लिए हम क्या करेंगे भाग देंगे। 100 में कितना प्राप्त करेगा तो हमको क्या करना होगा, 360/600 है। अब 1 से 100 ज़्यादा हुआ, एक एक नियम से हम चल रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और निश्चित रूप से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपका आएगा 60, यानी प्रत्येक 100 में उसने कितना प्राप्त किया 60। मान लीजिए, अब देखिए 600 है, 600 के 6 पार्ट किया मैंने, 100 100 100 100 फिर 100, ये कितना 100, हर 100 में उसने कितना नंबर प्राप्त किया 60, देख सकते हो भाई। अब तो जो डेफिनेशन दिया गया आपको प्रतिशत की, उसके हिसाब से निश्चित रूप से उसने 60% अंक अर्जित किया, ये बिल्कुल आप बता सकते हो। अब ये चूंकि आपको विस्तार से मैंने बताया, आप चाहोगे तो तुरंत क्या करना होता है, हम लोग सिखाते हैं कि देखो भाई, जितना पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखो, जितना प्राप्तांक होता है उसको ऊपर लिखो, या 100 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ % का सिंबल लगा दो। अब सोचोगे यार ये कैसे हो रहा है, तो ये ध्यान से सुनिए। देखिए ये टोटल चीज़ें हम यहीं से बता रहे हैं, इससे ये डेफिनेशन के हिसाब से 100 में 60 अंक प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक 100 पर 60 अंक प्राप्त करता है, यानी 60% उसने अंक अर्जित किया है। प्रत्येक 100 पर 60 अंक अर्जित कर रहा है, यानी उसका 60% क्या होगा, अंक अर्जित किया उसने। ठीक है, अब ये तो एक नियम से आप लगाना पसंद नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, अब यहाँ ये जो आपको सिखा रहे हैं, किसी ने कहा कि सर जी ये बताइए, ये तो हमको समझ में आ रहा है 100 हो गया, यह अगर 360 को ध्यान सुनिएगा, उसने कहा कि 360/600 लिखा, ये तो समझ में आया। यहाँ आप 100 लिख रहे हो तो भिन्न के अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा या भाग न, देखो भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग न किया जाए तो निश्चित रूप से भिन्न का मान बदल जाता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, समान संख्या की बात, भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा की बात करें। किसी ने कहा कि भिन्न के अंश और हर में समान राशि से गुणा या भाग कर दे तो कोई कहता है कि समान राशि से गुणा या भाग कर देंगे तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, गलत होगा। मान लीजिए किसी ने क्या किया, भिन्न के अंश में 0 से भाग दे दिया, हर में भी 0 से भाग दे दिया, तब तो हो जाएगा बवाल। ठीक है, ये भिन्न पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे, बस ये याद रखिएगा। तो ये क्या करता है व्यक्ति, ये 600 यहाँ लिखा है इसने, और ये तो चीज़ें इस लाइन से ये लाइन आनी चाहिए आपका। कभी भी हम बराबर लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए, नीचे से ऊपर है तो ऊपर से नीचे भी चले जाए। अगर इसको सरल करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 1/100 लिखेंगे, बैलेंस हो गया। देखो ध्यान से, अब अगर किसी ने कहा इस लाइन से इस लाइन को प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल लाइन समझते हो ना, यानी ये जो लिखा हुआ है इससे मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल इस 100 से 100 को ख़त्म करिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हमको फिर ख़त्म करना, तो क्या है गुणा किए भाई, बिल्कुल नहीं करना। तो इस 1/100 की जगह हम लिखते हैं 1%। अच्छा, अब 1% हुआ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 00 से 00 खत्म होगा, और इसको काटोगे तो यानी 60 का 1 में गुणा होगा तो 60% हो गया। अब देख सकते हो। अच्छा, तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत, हम लोग ऐसे करते हैं। देखो भाई 360 है बटे 600 और आपका कितना 100%। देखो डायरेक्ट इस लाइन से यहाँ पहुँच गए, यानी आपको यहाँ से हल करोगे तब भी आपका 60% आएगा। यानी कभी भी आपको हम कहेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते, ऐसे तो आपको तेजी से करना तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा किसी ने कहा हम ये भी नहीं करेंगे, कल क्या करोगे भाई, उसने कहा हम सीधे 6 से भाग दे देंगे, वो भी सही है। 360 में 6 से भाग दे दोगे तो 60% आ जाएगा,
यानी ये अब होता क्या, मुख्यतः देखिए 00 से 00 खत्म हो गया, तो उसने कहा 6 से भाग देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए 500 का पूर्णांक हो और उसमें आपने 300 नंबर प्राप्त कर लिया, तो कहा कि 500 में 300 अंक प्राप्त कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, नीचे से भाग देना है अब 300 में, तो 300 में 5 से भाग दे देते हैं। बिल्कुल दिमाग गया, अरे 500 है, 500 में किससे भाग देना है, 300 अंक प्राप्त किया, तो 300 अंक में उसने किससे भाग दिया, 5 से, तो पक्का वो 60% आएगा। अच्छा इसी प्रकार एक कोई बच्चा ऐसे भी दिमाग लगा सकता है कि मान लो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, उसमें 6 विषय थे, तो जितना नंबर पा रहा है उसी नंबर में 6 से भाग दे दिया। भाई देखो 360 नंबर पाया और 6 विषय की परीक्षा दिया उसने, तो 6 से भाग दिया तो 60% आ गया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिया, 500 नंबर का है पूर्णांक, ठीक है, उसमें उसने क्या किया कि 300 नंबर पाया, तो सोचा कि भाई 5 विषय था तो 5 के हिसाब से भाग दिया, वो भी सही आ जाएगा आपका। ग्रेजुएशन में, स्नातक में उसने क्या किया, 1800 नंबर का वहाँ पूर्णांक होता है, ध्यान सुनिएगा, 1800 नंबर का पूर्णांक होता है। अब ऐसा हो सकता है कि जब स्नातक का फर्स्ट ईयर हो तो उसकी 3 विषय हो, अब ध्यान सुनिएगा, सेकेंड ईयर में 3 विषय हो और फाइनल में 2 विषय उनका हो। अब 3 3 6 2 8 हो गया, अब 8 से भाग देंगे तो फंस जाएंगे, यानी ये तरीका बिल्कुल आपका काम नहीं कर सकता है। हाँ कहीं कहीं काम कर गया तो इसका मतलब उसको नियम में थोड़ी ले लोगे। चलिए तो हम अब आगे आपको बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं। शायद आपसे कभी भी कोई आप पूछेगा कितना प्रतिशत नंबर पाए तो बिल्कुल बता सकते हो आप आसानी से। चलिए तो आपको कुछ, जैसे मान लीजिए एक चीज मैंने आपसे कहा कि ये देखिए एक दुकानदार के पास जाते, ध्यान सुनिएगा, उस दुकानदार के पास कौन जा रहा है, राधा जा रही है। दुकानदार के पास राधा गई और दुकानदार के पास फल खरीदने के पास, यानी फल खरीदने के लिए गई और उस दुकानदार के पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में केवल एक अमरूद था, अमरूद, ठीक है। उस अमरूद को उसने क्या किया, ध्यान सुनेगा, उस अमरूद को राधा ने खरीदा। अच्छा राधा के साथ 4 लोग और गए थे, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी, चौथे का नाम डी। ये चारों लोग मार्केट में इसके साथ गए थे, चारों इनकी सहेलियां हैं, ठीक। तो ये जाती हैं उस मार्केट में और फल बहुत खोजा लेकिन अमरूद कहीं मिला नहीं। एक दुकानदार के पास एक अमरूद रखा हुआ था, वो भी एक अमरूद जो है 10 किलोग्राम का। आप सोचोगे यार 10 किलोग्राम का अमरूद कहाँ होता भाई, भाई मानने के लिए कह रहा हूँ। तो 10 किलोग्राम का एक अमरूद है, उसने खरीदा और एक टोकरी में रखा था, उसके पास उसके अलावा और कोई अमरूद नहीं था। लेके आई राधा घर पर, तो एक व्यक्ति है कतवारू जाते हैं, राधा से पूछते हैं कि ये बताइए आप जो है क्या लाई हो। तो राधा बोलती है कि मैंने अमरूद लाया। तो उसने पूछा कि कितना अमरूद लाया, तो उसने कहा कि एक अमरूद लाया। ठीक है, ठीक है। फिर कतवारू क्या करते हैं, ये जो उसकी सहेली होती है उससे पूछते हैं कि राधा
क्या लाई है, तो उसने कहा कि राधा जो है 10 किलोग्राम अमरूद लाई है, 10 किलोग्राम अमरूद लाई है। ठीक है, फिर कटवारू क्या करते हैं, उसकी दूसरी सहेली बी से पूछते हैं, तो वो बोलती है कि राधा जो है 100% अमरूद लाई है। जब सी वाली सहेली से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि राधा जो है 10% अमरूद लाई है। और जब डी वाली से पूछते हैं तो ये बोलती है कि राधा जो है 20% अमरूद लाई है। अब ध्यान सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 सहेलियां उसके साथ गई हुई हैं और चारों ने कटवारू से जवाब क्या दिया। पहले कटवारू ने राधा से पूछा, तो राधा ने कहा कि मतलब कटवारू ने राधा से पूछा कि तुम क्या लाई हो, तो उसने बताया कि मैंने बाजार से 1 अमरूद लाया है। ठीक है, फिर वो उसके सहेली से मिलता है और जाकर उससे पूछता है कि ये बताइए राधा क्या लाई, तो उसने कहा कि राधा जो 10 किलोग्राम अमरूद लाई है। ठीक है, दूसरी सहेली बी से पूछता है तो उसको कहती है कि वो 100% अमरूद लाई है। और तीसरी सहेली से जो पूछता है तो वो बोलती है कि 10% अमरूद लाई है, और ये बोल रही है 20% अमरूद लाई है। अब आप सोचिए, ये हो सकता है कि इसमें 2 लोग सही बोल रहे हो सकता है 3 लोग सही बोल रहे हैं और 2 लोग गलत बोल रहे हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए और सोच के तुरंत बता सकते हैं। आपको टाइम देते हैं 10 सेकंड का। चलिए, मान लिया 10 सेकंड हो गया। आपने सोच लिया होगा कि किसने सही बोला है, कितने लोगों ने सही बोला, कितने लोगों ने गलत बोला। चलिए, तो राधा ने बताया भाई ये तो सही बोली है कि हम 10 किलोग्राम अमरूद लेकर, मतलब राधा ने कहा कि हम अमरूद लाए हैं, 1 अमरूद। ठीक, इन्होंने कहा कि 10 किलोग्राम अमरूद लाई है, ये भी सही बोली है भाई, वो 1 अमरूद 10 किलोग्राम का था। इन्होंने बोला 100%। और तो आपको पता होगा जब कोई चीज़ हम पूरा लेते हैं तो निश्चित रूप से 100% बोल सकते हैं। या आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं गया एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास जो है 10 कापियां हैं, केवल 10 कापियां हैं उस दुकानदार के पास। मैं जाता हूँ, कहता कि पूरी कापी हमको दे दो, मुझको मतलब पूरा चाहिए। वो मुझको पूरा दे दिया, तो इसका मतलब मैंने 100% लेकर आया भाई, ना पक्का मैं 100% लेकर आया। एक काम राधा लेके जा रही थी, उस राधा से मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना आम, उसने कहा 1 आम है। मैंने कहा पूरा आम हमको चाहिए, तो उसने पूरा आम दे दिया मुझको। यानी मैं कितना पाया भाई, 100%। यानी जब हम पूरा ले लेते हैं तो उसको 100% कहते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा, हमको भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, 1 मिनट देखते हैं, रुक जाइए। अच्छा, अब राधा जो है इन चीज़ों को तो यहाँ पर इस चीज़ों को आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर देखिए, ये बोल रही है सहेली है उसकी भी, वो करे 100% उसने लेकर बिल्कुल लाई है भाई। जब उसके पास 1 ही अमरूद था तो पूरा उसने उठा के लाया, और जब पूरा ले आया तो इसका मतलब 100% लेकर आए। लेकिन ये दोनों सी और डी को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है सी और डी ने गलत बोला है, जबकि ये भी सही बोला है। ये अपने हिसाब से बोला इन लोगों ने भाई। जिसको हम तुम 100% करो, इसको मैं 500% कह सकता हूँ, मैं इसको 600% कह सकता हूँ, मैं 700% कह सकता हूँ। आप हमको रोक नहीं पाओगे और हम सही भी होंगे। अब ध्यान सुनिएगा, इसने जब बोला कि ये कितना 10% लाई है,
तो इसका 10% जो है, जो बी बोल रही है उसके 100% के बराबर है कि नहीं। अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 = 10 हुआ, यानी सी का 1 इसके 10 के बराबर हुआ, यानी इसका 1% इसके 10% के बराबर हो गया भाई। तो इसने भी तो वही बोला है। अच्छा, अब इसके हिसाब से इसका भी सही हो गया। उसने बोला है 20%, यानी इसका 20% जो है इसके 100% के बराबर हुआ बी के। तो इसका मतलब 1% बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 1%, यानी 1 = 5 हो। ये बिल्कुल सही है, या कोई दो रह रहे, यानी कोई चाहे उसको 100% बोले, 200 बोले, 300 बोले, 400, लेकिन चूंकि हम लोग क्या करें, जो डेफिनेशन याद करते हैं प्रतिशत का, उसमें प्रत्येक 100 पर बोला जाता है। चलो हम 100 पर करते हैं, कोई 200 पर कर सकता है, कोई 300 पे कर सकता है। अभी आपने देखा होगा जब 400 नंबर पाए, 400 में 600 में मान लीजिए 10 हो गया, 360 में 600 में, जब ये मैंने बताया था आपको 600 में, ध्यान सुनिएगा, तो 60 नंबर पाया उसने, प्रत्येक 100 पर 60 पाया कि नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि ये ले लिया 2, ये दोनों मिलाकर 200 होगा कि नहीं, 100 अंक का, भाई बताया था ना 100 अंक का, ये 100 क्या हुआ आपका। तो 200 के हिसाब से चलोगे तो कितना हुआ, 120 हुआ। अभी आया कहना जी 120 हुआ, 120 हुआ। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे भाई इसका, यानी प्रत्येक 200 पर कितना प्राप्त किया, 120। सुनो ध्यान से, प्रत्येक 200 पर 120 प्राप्त किया। अच्छा, प्रत्येक 200 पर अगर उसने 120 प्राप्त किया है तो प्रत्येक 100 पर कितना प्राप्त करेगा, तो यहां से देख लो, प्रत्येक 200 पर उसने कितना प्राप्त किया, 120 प्राप्त किया, तो 1 पर कितना प्राप्त करेगा, तो 120/200 है कि नहीं, हम जान ही रहे हो। अगर 100 देखा जाएगा तो 120/200 × 100। ध्यान सुनिए, प्रत्येक 200 पर 120 अंक प्राप्त किया, तो 1 पर कितना प्राप्त करेगा, 120/200, और 100 पर कितना प्राप्त करेगा, तो आपके सामने यहाँ देख सकते हो, 00 से 00 खत्म करोगे, देखो 60% आया कि नहीं है, बिल्कुल आया। यानी बोलने का अपना तरीका भाई, हम 100% ना बोल के 200% बोलेंगे, 400 बोलेंगे, 500%, हमारी मर्जी, और पक्का ये सब सही है। मैंने आपके सामने करके दिखाया भी है, देख सकते हो। यानी वहां प्रत्येक, मैंने क्या किया, प्रत्येक 100 पर देखा था, अब की मेरी मर्जी कर रहा है कि प्रत्येक 200 पर देखा मैंने, प्रत्येक 200 पर मैंने जब चेक किया है तो 120 नंबर पाया उसने, मतलब वही प्रत्येक 100 पर 60। बस देखने का नजरिया आपका, यानी वो 5 लोगों ने सही कहा, अरे राधा हुई 4 उनकी सहेलियां हुई, किसी ने गलत नहीं कहा। तो ऐसे भी प्रश्न आपको जहाँ तक हो सकता है आपको न मिला हो, लेकिन अगर दे दिया जाए तो आप शायद ही, ठीक। तो परसेंट का मतलब याद रखिए, मत सोचिएगा 100% मैक्सिमम होता है, परसेंट भाई उसका 1000 कई लाख % हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हम पार्ट बताने वाले, ये भी देखिए मैंने बेसिक बताया पूरा, आपको अगर ये दिक्कत होगी ये समझें। देखिए मैंने क्या सोच के बनाया वीडियो, मैंने ये सोच के बनाया है कि आपके यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे भी होंगे, अगर परसेंट को यानी प्रतिशत को नहीं जान रहे होंगे तो इसको दिखाएंगे तो उनको पूरा समझ में। आपको बेसिक नॉलेज नहीं था, आपको भी पूरा मिला इससे। हाँ, कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगला जो मैं पार्ट बताना वाला, अब अगला जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें ध्यान रहे, इसमें आपके लिए यानी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए जरूर आपको, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए है, उनको ये याद करना होगा। तो अब हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं।